हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, पेड़ गिरने से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में रविवार को दोपहर बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में अंधड़ से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से किन्नौर के टिंको नाला में NH5 बंद हो गया। चंबा तीसा मार्ग भी ठप हो गया। राजधानी शिमला में रविवार दोपहर बाद बारिश दर्ज हुई। धर्मशाला, भुंतर और शिमला से रविवार को हवाई उड़ानें नहीं हुई। प्रदेश में सोमवार सुबह 9 बजे तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर के तहत बलेट गांव में पेड़ के नीचे दबने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान संतोष कुमारी, पत्नी सुरेश कुमार, निवासी दाड़ला, पंचायत मिहाड़पुर के रूप में हुई। महिला रविवार सुबह 11 बजे के करीब घर के साथ जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गई थी। लकड़ियां एकत्रित करते समय तेज तूफान के कारण पेड़ महिला के ऊपर गिरा। ऐसे में पेड़ के नीचे दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिला कुल्लू और लाहौल में 4 दिनों से मौसम ने करवट ली हुई है। ऐसे में रविवार सुबह भी रोहतांग दर्रा सहित लाहौल घाटी में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी भी हुई। ऐसे में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के साथ लगते कोकसर इलाके में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। इस दौरान यहां घूमने पहुंचे पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का भी आनंद लिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के बल्देयान में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की। 14 से 20 अप्रैल 2025 तक आयोजित सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा अग्निशमन और बचाव कार्यों के प्रभावशाली प्रदर्शनों के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। समारोह के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अग्निशमन सेवा कर्मियों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया तथा अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की तथा सोलन जिले के नालागढ़ में वर्ष 2009 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 2 अग्निशमन कर्मियों शहीद जोगिंदर पाल तथा घनश्याम के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन, होमगार्ड तथा पुलिस कर्मियों की बहादुरी तथा समर्पण की सराहना करते हुए कहा, धधकती आग के बीच जानमाल की रक्षा करना केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि महान सेवा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। विशेषकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के कारण आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार होमगार्ड विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है तथा 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। बेटे की शादी में डीजे पर नाच रहे पिता की हुई अचानक मौत, दुल्हन को नहीं लाया गया ससुराल। उप तहसील भराड़े की पंतेहड़ा पंचायत के पट्टा रणोता गांव में एक शादी की खुशियों के बीच ऐसा हादसा हुआ जिसने परिवार के साथ पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। शुक्रवार शाम को पट्टा रणोता गांव के निवासी जगत राम उम्र 55 वर्षीय के बड़े बेटे की शादी समारोह धूमधाम से चल रहा था। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। डीजे की धुन पर लोग नाच गा रहे थे और हर और खुशी का माहौल था। लेकिन शनिवार तड़के बारात रवाना होने से पहले ही जश्न को मातम में बदल दिया। शुक्रवार शाम को शादी की रस्मों के बाद घर में डीजे का कार्यक्रम चल रहा था। रिश्तेदार, गांव के लोग और परिजन सब खुशी मना रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11:30 पर दूल्हे के पिता जगत राम भी डीजे पर नाचते हुए जश्न में शामिल हुए। नाचते नाचते उन्हें अचानक पेट और छाती में तेज दर्द उठा। परिजन उन्हें तुरंत भराड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही जगत राम की मौत होने की सूरत में नियमों के तहत चिकित्सकों ने पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। थाना भराड़ी के प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए घुमारवीं अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव शनिवार को परिजनों को सौंप दिया गया। चिकित्सकों की रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा। जगत राम के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। शनिवार सुबह बारात निकलनी थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे के कारण माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। परिजनों की सहमति से और सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों के साथ दूल्हा बारात लेकर आया, जहां शादी की रस्में पूरी की गई। हालांकि दुखद परिस्थिति के कारण दुल्हन को फिलहाल ससुराल नहीं लाया गया। शोकाकुल परिवार में छोटे बेटे ने अपने पिता जगत राम को मुखाग्नि दी।
पूरे गांव में इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई है। जो घर कल तक रोशनी और हंसी खुशी से भरा था, आज वहां मातम पसरा है। पंचायत प्रतिनिधियों सहित गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने परिवार के प्रति दुख व्यक्त किया है। कलयुगी बहू ने लोहे की चारपाई पर पटका सास का सिर, फिर बरसाए मुक्के, मौत। माजरा पुलिस थाना के तहत बंगाला बस्ती सूरजपुर में चारपाई व परात को लेकर सास और बहू में बहस हो गई। इसके बाद आरोपी बहू ने सास का सिर लोहे की चारपाई में मार दिया। मारपीट में घायल सास ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी बहू को माजरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार कटा पत्थर सूरजपुर बंगाला बस्ती निवासी गुलनाज व सादिका ने पुलिस थाना माजरा में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें कहा कि उनकी दादी बानो देवी उम्र 63 वर्षीय के साथ बड़ी बहू बोकड़ी देवी उम्र 40 वर्षीय ने मारपीट की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बंगाला बस्ती निवासी मनीषा के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम बानो देवी अपनी झोपड़ी के बाहर एक लोहे की चारपाई पर बैठी थी। इस बीच बहू कहने लगी कि उनकी परात क्यों लेकर गई। सास ने कहा कि परात तो उनकी छोटी बहू की है। इस पर बहू ने कहा कि जिस पर बैठी है वह चारपाई भी उनकी है। दोनों के बीच बहस मारपीट में बदल गई। आवेश में आकर बहू ने सास के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान सास का सिर चारपाई के लोहे के किनारे पर जोर से लगा। इसके बाद वह गर्दन व पीठ पर मुक्के मारती रही। सास घायल होकर गिर गई। उसकी दूसरी बहू ने उठाकर उसे चारपाई पर लेटाया, लेकिन घायल सास ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आरोपी बहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 102(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी पाउंटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने पुष्टि की है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी को 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। माजरा थाना पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुट गई। चमियाना में जेसीबी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। मृतकों में एक पंजाब और दूसरा किन्नौर का। ढली थाना के तहत चमियाना में निर्माणाधीन टनल के पास जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा उस समय हुआ जब जेसीबी चालक भट्टाकुफर में टायर में हवा भरवाने के बाद बेस कैंप की ओर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों ने चारों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में सुखदेव सिंह राणा उम्र 31 वर्षीय, पुत्र बख्तावर सिंह निवासी बलोली, डाकघर बेहल, तहसील एवं जिला आनंदपुर साहिब, हरिराम सिंह उम्र 30 वर्षीय, पुत्र ओंकार सिंह, वीपीओ चंगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर शामिल हैं। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चालक सुखदेव राणा शिफ्ट खत्म करने के बाद भट्टाकुफर में टायर में हवा भरवाने के लिए गया था। इसके बाद वह बेस कैंप की ओर लौट रहा था। इस दौरान जेसीबी में 4 लोग सवार थे। जेसीबी ज्वाला माता मंदिर के पास पहुंचे तो किसी कारणवश चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और जेसीबी 50 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इस दौरान एक व्यक्ति सड़क के नजदीक ही गिर गया और 3 सवार खाई में जा गिरे। 3 मई तक गिराना होगा अवैध निर्माण, मस्जिद कमेटी को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने लगाई फटकार। राजधानी के संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कड़ी फटकार लगाई है। 3 बार अतिरिक्त समय देने के बावजूद संजौली मस्जिद में सारा अवैध निर्माण गिराने में फेल रही कमेटी को अब आखिरी मौका दिया है। मस्जिद कमेटी को 3 मई तक हर हाल में सारा अवैध निर्माण तोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो रोजाना आयुक्त कार्यालय में पेश होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 45 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान राजधानी के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ कोर्ट में पेश हुए। आयुक्त ने पूछा कि मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम पूरा हुआ या नहीं। कमेटी की ओर से बताया कि ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक मंजिल अभी टूटना बाकी है। तर्क दिया कि रिहायशी भवनों से घिरी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने में समय लग रहा है। आसपास के लोगों को इस काम से नुकसान ना हो, इसलिए एहतियात के साथ यह काम करना पड़ रहा है। कमेटी ने आयुक्त कोर्ट से फिर से इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। आयुक्त ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह आखिरी मोहलत है, इसके बाद अब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 6 हफ्ते के भीतर इस मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार इस मामले की 3 मई को सुनवाई होगी। इसके बाद रोज आयुक्त कार्यालय में पेशी लगेगी। 8 मई तक इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने दावा किया कि 3 मई तक हर हाल में अवैध निर्माण गिरा दिया जाएगा। शिमला में बिहारी मजदूर पर 16 साल की लड़की ने लगाया आरोप।
देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आलम ऐसा है कि अब बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बेटियां अपने घर में ही हवस का शिकार हो रही हैं। इसी कड़ी में ताज़ा मामला शिमला जिला से सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिला शिमला के तहत आते रामपुर पुलिस थाना में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि एक युवक ने घर के अंदर दाखिल होकर उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी बिहारी मजदूर बताया है। साथ ही महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है कि पुलिस आरोपी मजदूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस थाना रामपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित नाबालिग की माता ने बताया कि गत 18 अप्रैल को एक बिहारी मजदूर ने पीने के लिए पानी मांगने का बहाना बनाकर उनके घर में एंट्री की। उस समय पीड़ित लड़की घर में अकेली थी और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता की मां के शिकायत पत्र पर रामपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 332C, 75(2) और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में 400 करोड़ का घोटाला, मास्टरमाइंड जाटव गिरफ्तार। हिमाचल समेत 4 राज्यों चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में आयुष्मान और हिमकेयर के नाम पर 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पीजीआई चंडीगढ़ में मरीजों के इलाज के नाम पर करोड़ों का घोटाला परिसर स्थित ब्रदर्स केमिस्ट शॉप से चला जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने मुख्य शिकायतकर्ता और केमिस्ट शॉप के संचालक दुर्लभ कुमार जाटव गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जाटव की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। इससे यह साफ हो गया है कि जांच एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी को मीडिया से छिपाए रखा। यह मामला फरवरी में तब सामने आया जब पीजीआई स्थित अमृत फार्मेसी में एक युवक आयुष्मान कार्ड से करीब 60,000 रुपये की दवाइयां लेने गया। उसे फार्मेसी से सभी दवाइयां मुफ्त में मिली, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग से आयुष्मान सहित विभिन्न विभागों के डॉक्टरों और विभागाध्यक्षों के नाम वाली मोहरें और इंडेंट बरामद हुए। पुलिस ने कांगड़ा के रहने वाले रमन के खिलाफ सेक्टर 11 थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि यह धोखाधड़ी न केवल आयुष्मान बल्कि हिमाचल की हिमकेयर योजना के तहत भी चल रही थी। फर्जीवाड़े का असली मास्टरमाइंड जाटव है। उसने सबसे पहले पीजीआई में आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले अजय कुमार के साथ सांठगांठ की और अमृत फार्मेसी से जुड़े लोगों को साथ मिला लिया। पीजीआई में जिन मरीजों का आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के जरिए इलाज होता था और वे इलाज कराकर चले जाते थे, यह फर्जीवाड़ा उन्हीं मरीजों के नाम पर किया जाता था। जाटव के कहने पर अजय आयुष्मान के तहत इलाज कराने वाले मरीजों का डेटा निकालता था और उसे जाटव को देता था। जाटव इन मरीजों के दोबारा कार्ड बनवाता और उन पर महंगी दवाएं लिखता, साथ ही डॉक्टरों के नाम की फर्जी मुहर लगाता था। इन पर्चियों को रमन अमृत फार्मेसी ले जाता था और वहां से रोजाना 1000 रुपये की मुफ्त दवाइयाँ लेकर ब्रदर्स फार्मेसी में जाटव को देता था। जाटव इन्हें 10 से 15% डिस्काउंट पर बेचता था। कमाई में गिरोह के सभी सदस्यों का हिस्सा तय था। सूत्रों के अनुसार फर्जीवाड़े में यूटी पुलिस के पूर्व डीजीपी पर भी एक आरएसएस से जुड़े सदस्य ने एक व्यक्ति का नाम निकालने का दबाव बनाया गया था। अब तक इस फर्जीवाड़े में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिमाचल में 30 अप्रैल तक ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।